मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले बिल पर रिजिजू का बड़ा बयान। किरण रिजिजू बोले, पीएम मोदी ने खुद को भी छूट देने से किया इनकार। जो सरकार में रहते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बिल लाते हैं ना, करप्शन में हो या कोई भी चीज में। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा, और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। मोदी ने ममता राहुल को दिखाया आईना। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने एक प्रस्तावित विधेयक को खुद को छूट देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। यह विधेयक उन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के पद से हटाने का प्रावधान करता है जो गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं। रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि उन्हें इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है, लेकिन उन्होंने इसे असहमति जताई। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वो एक नागरिक है और उन्हें कोई विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। किरण रिजिजू ने आगे बताया कि हमारी पार्टी के अधिकांश मुख्यमंत्री हैं, अगर हमारे लोग गलती करते हैं तो उन्हें अपने पद छोड़ने होंगे। नैतिकता का भी कुछ मतलब होना चाहिए। अगर विपक्ष ने नैतिकता को केंद्र में रखा होता तो वो इस विधेयक का स्वागत करते। क्या कुछ और कहना है किरण रिजिजू का, सुनिए। ये जो मॉनसून सेशन है पार्लियामेंट का, देश के दृष्टि से तो ये सक्सेसफुल है, और अपोजिशन का दृष्टि से तो बिल्कुल फेलियर है। और सरकार तो मानता है कि ये बहुत सक्सेस सेशन रहा है। हाँ, चर्चा का दृष्टि से ठीक नहीं रहा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट बिल्स पास हुए हैं जिसका बरसों पहले इंतज़ार करते थे लोग कि ऐसा बिल कब आएंगे, आखिर लाया। अब बताइए एक चीज़, जो सरकार में रहते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बिल लाते हैं ना, करप्शन में हो या कोई भी चीज़ में। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा, और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। ये तो बहुत साफ है। आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, कोई भी पद हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो फिर इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है? देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारे कैबिनेट को बताया कि देखिए, रिकमेंडेशन में तो प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोविजन से बाहर रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। मोदी जी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को एक्सेप्शन क्यों मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, वो कोई अलग से उसको प्रोटेक्शन या उसको स्तर नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी है वैसे प्रधानमंत्री। तो इतना अच्छा बिल है। दूसरा, आज तो प्रधानमंत्री, ज़्यादातर मुख्यमंत्री तो हमारे लोग हैं, तो अगर हमारे लोग गलती करेंगे तो वो तो पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कोई चीज़ होता है कि नहीं? इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी सचमुच में नैतिकता को पैमाना मान करके अगर सोचते तो वो इस बिल को स्वागत करते। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे प्रधानमंत्री को पहले कैबिनेट की इस बैठक के बाद उन्हें अलग रखा जा रहा था, उन्हें इस विधेयक में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। इसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इंक्लूड किया जाता, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मुझे भी इसमें इंक्लूड करो, मैं भी एक नागरिक हूँ, मेरे लिए कुछ अलग रूल, रेगुलेशन और कानून नहीं होना चाहिए। जो कानून सबके लिए है वो वही कानून देश के प्रधानमंत्री के लिए भी होना चाहिए। बता दें आपको कि यह बयान इस समय आया है जब केंद्र सरकार ने 3 अहम विधेयक संसद में पेश किए हैं। केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक। इन विधेयकों के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होता है जिसमें न्यूनतम सजा 5 वर्ष है और वो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन वो स्वतः ही अपने पद से
हट जाएगा। लोकसभा ने इन विधेयकों की समीक्षा के लिए 31 संसदीय जो है संयुक्त समिति का गठन किया, जिसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे। समिति को अपनी रिपोर्ट नवंबर के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं किरण रिजिजू ने जिस तरीके का बयान दिया, जिस तरीके से तमाम उन्होंने चीजें कही, उस पर लेकर कांग्रेस के नेता उदित राज का बयान है। क्या कुछ कह रहे हैं उदित राज, सुनिए। ये नाटकबाजी कर रहे हैं। पीएम बिल के अंदर रहे या बाहर रहे, जब इस देश के अंदर एजेंसियां हैं वो सब गुलाम हो चुकी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर चाहे मर्डर कर दें, कत्ल कर दें, लूट लें, उनको कौन पूछने वाला है। तो मूर्ख न बनाएं। जो एजेंसीज हैं जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, एनआईए है, ये सब तो गुलाम हो चुकी है। तो पीएम के खिलाफ कोई एक्शन क्यों लेगा? अब हो सकता है इसी सितंबर में इनकी विदाई हो जाए, हो सकता है 1-2 साल 4 साल के बाद विदाई हो। तो ये ड्रामा और नाटक करना बंद कर दें। विपक्ष को फंसाने के लिए है और इसमें नीतीश कुमार को डरवाना है और चंद्रबाबू नायडू को डरवाना है। इतनी इनकी सरकारें हैं, किसके खिलाफ में कौन एफआईआर दर्ज हुआ है बता दें। सब विपक्ष के खिलाफ हो रहा। तो ये जो कानून है ये केवल विपक्ष को सरकार गिराने के लिए, फंसाने के लिए है और नाटक न करें, सब जानते हैं। तो जैसा कि आपने उनके बयान से उनकी बौखलाहट आपको साफ दिखी होगी। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आखिर बोलेगा कौन, उनके खिलाफ कौन केस दर्ज करवाएगा। इनके लोग हैं, इनका सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए किया जा रहा है। इनका जो मोटिव है ये हम सभी को पता है कि क्या मोटिव है। वह इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता है सैयद शाहनवाज हुसैन, उनका भी बयान सामने आया है। वो इस बिल को सही बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को भी इसमें इंक्लूड किया है, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से एक पारदर्शी सिस्टम जो है वो पीएम मोदी लाना चाहते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है इनका भी। सही कहा है किरण रिजिजू जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही दिशा दी है। भ्रष्टाचार कहीं से भी बर्दाश्त नहीं है और खुद ही कहा है कि उसमें पीएम को भी इंक्लूड कीजिए। तो कोई भी सरकारी पद पे हो, बड़े पद पे हो, जब भ्रष्टाचार का दाग लगेगा और अगर वो जेल जाएगा तो उसको पद पे रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। पहले नैतिकता के आधार पर नेता ऐसा करते थे। आजकल कुछ ऐसे नेता आ गए जो जेल से भी शासन चलाना चाहते हैं। मिसालें हैं इसकी। और ये इसके बाद इस बिल का लाना जरूरी है। देश की जनता के मन में था कि नेता भ्रष्टाचार में अंदर है, फिर भी सरकार चला रहा है, फाइल साइन कर रहा है, ये कैसे चलेगा। तो ये बिल देश की आत्मा की जो आवाज है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। इसलिए इस पर जिस तरह का रुख अपना रहे हैं विपक्ष के नेता, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसे कि आपने सैयद शाहनवाज हुसैन का बयान भी सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि पीएम होने के बावजूद उन्होंने भी अपने आप को इस बिल में इंक्लूड करने के लिए कहा है, जो बताता है कि कानून सबके लिए बराबर होंगे, कोई कानून से ऊपर नहीं। बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त को लोकसभा और 21 अगस्त को राज्यसभा में गंभीर आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को 30 दिन बाद पद से हटाने से जुड़े 3 बिल पेश किए थे। हालांकि विपक्ष के हंगामे के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिए गए हैं। कांग्रेस राहुल गांधी और ममता बनर्जी से लेकर लगातार इसके अगेंस्ट जो है बयान दे रही है, कह रही है बिल जो है चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, खासकर विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। यहां तक कि जेपीसी में जेपीसी को लेकर ममता बनर्जी ने टीएमसी के सांसद को भेजने से भी मना कर दिया। इसे तमाशा बताया, नौटंकी बताई, कहा कि इसमें हम अपने सांसद नहीं भेजेंगे। बता दें आपको कि पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में बिल को लेकर कहा था कि मुख्यमंत्री तक जेल से सरकार चलाते हैं, ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। वहीं उन्होंने गया जी में भी ये बात कही थी। पीएम ने बिहार के गया जी में भी कहा था कि जिसने पाप किया है वो अपने पाप को दूसरे से छिपाता है, लेकिन खुद को तो जानता है कि उसने क्या किया है। कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। ये लोग कानून का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।